सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था सिंह और जौ वाला सवाल। आज हम लोग देखते हैं उसके आगे बात को कहने के तरीके। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो, है ना। तो पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी। तो इसको अपने तरीके से कैसे कह सकते हैं? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था, है ना। दूसरा है, ख में होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, मतलब वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। अपने वाक्य में लिखेंगे इसको ऐसे। फिर ग में है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा अपने वाक्य में? मैं इसका उपाय बताती हूँ, है ना। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई, है ना। तो इस तरह से अपने शब्द में लिख लेंगे। पहला का क्या हो जाएगा? चैन। पहला क्वेश्चन है, चैन से जिंदगी चल रही थी। तो इसका हो जाएगा आंसर, शांतिपूर्ण ढंग से जिंदगी कट रहा था। दूसरा है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। तो वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तीसरा है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसमें हो जाएगा, मैं इसका उपाय बताती हूँ। चौथा है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी मतलब इसका उत्तर हो जाएगा, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोनापोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियारी और चालाक, ठीक है, ये दो वर्ड है, में क्या फ़र्क है? होशियारी और चालाक में क्या फ़र्क है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो सबसे पहले होशियार और चालाक का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में यानी अच्छे अर्थ में किया जाता है, ठीक है, होता है। इसका मतलब है समझदार, होशियार, ठीक है। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में यानी खराब या बुरे अर्थ में किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है चतुर, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम लोग भोला और बुद्धू वाला देखते हैं। तो भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, ठीक है। वह जानकार और पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से सीधा है ना। और बुद्धू का मतलब क्या होता है? बुद्धू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। भोला का मतलब होता है, भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से सीधा है। अब बुद्धू का शब्द का अर्थ ही होता है मूर्ख या बेवकूफ़। चलिए ख में दूसरा प्रश्न। ख बोला क्या है? लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? ठीक है, तो लड़की बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी, है ना। तो लड़की क्या थी? बुद्धिमान थी ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नीचे नाम दो, ठीक है। नाम दो में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहानी में लोनापोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। लोनापोगार का बेटा का भी कोई नाम है और जो लड़की उसकी मदद की थी उसका भी कोई नाम नहीं है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है, यानी तिब्बत जगह है, उस एक देश है तिब्बत, वहाँ बच्चों का नामकरण कैसे हुआ होता है उसके बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो, यानी इसको पढ़ना है हम लोग को। और ये वाला जो है ना पैराग्राफ हम लोग को यहाँ पे, ये वाला यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और लोनापोगार का बेटा और बेटी का नाम अपने मनपसंद से देना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। नाइमा, डावा, मिगमार, लाकपा, नुखू, फूदोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया
नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। ठीक है, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। ठीक है। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, यानी बुद्ध भगवान के ऊपर भी स्त्री पुरुष का नाम किया जाता है। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। दोलमा यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। ठीक है। बुद्ध के स्त्री रूप का ही बुद्ध का जो स्त्री रूप तारा है उसका ही तिब्बती नाम है। कौन सा नाम? दोलमा। ठीक है। तो आप मनपसंद नाम दे दीजिए। ठीक है। मान लेते हैं कि लोनापोगार का मनपसंद बेटा है, उसका नाम हम दे देते हैं, इसमें से ढूंढ के कोई भी मिगमार दे देते हैं, लड़का का नाम है, लड़की का नाम डावा दे देते हैं, है ना। ठीक है। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कहानी है दुनिया का छात्र, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।